हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद केवल्य। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर से वो वीडियो देख लेना। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उसमें मैंने बेसिकली बताया ये है कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स की 10th में जिस वजह से 95 नहीं बना। ठीक है, तो अभी आज तो हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन ठीक है। तो बेसिकली ये तीन जो हैं इक्वेशन मैंने दी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसको समझने में टाइम लगेगा। तीन इक्वेशन में ही लगभग 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ताकि कम ली है इक्वेशंस और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारी इक्वेशंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रही है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सोच रहे हो कि फर्स्ट में हार्ड है, सेकंड में इजी और थर्ड में फिर से हार्ड है। तो हम इजी से शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये केमिकल इक्वेशन जो है वो हम आराम से देखेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाली को। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, पहले तो एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। दिखाई दे रहा होगा आई होप आप सभी को। एलिमेंट्स कितने हैं, फिर इस साइड को क्या बोलते हैं, इस वाली साइड को अगर मैं ऐसे मुड़ के देखूं तो इसको राइट हैंड साइड और इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरफ वाला RHS, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा RHS, तो ये है RHS। ठीक है, तो ये RHS है और ये लेफ्ट हैंड साइड तो ये LHS। ठीक है, बेसिकली इतना तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इधर आ जाएगा RHS। इधर इस तरह से मैं बना रहा हूँ, उस तरह की आपको टेबल बनाते हुए सीखना है। ठीक है, नोटबुक वगैरह पढ़ते हो तो पास में लेके बैठते ही हो, तो इस तरह से टेबल बना देनी। ठीक है, एलिमेंट्स में अब सबसे पहले हमें देखने, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स ज़्यादातर हमें 5-5 दिखाई दे रहे हैं वो वाली साइड को चूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं RHS में सारे एलिमेंट्स 5-5 है, बाकी तो कोई है ही नहीं, डायरेक्ट एरो आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसमें सबसे पहला तो है के मतलब आप सभी को पता ही होगा, पोटेशियम। उसके बाद है Cl, क्लोराइड। ओके, फिर है O। ये हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, इनके नंबर्स क्या हैं वो हम इधर लिखेंगे, और वो भी कैसे लिखेंगे, RHS में इनके कौन कौन से कितने नंबर्स हैं और LHS में कौन कौन से कितने नंबर्स हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो RHS की तरफ K कितने हैं, 1। ठीक है, Cl भी कितने हैं, 1। O कितने हैं, O हैं वो 3 हैं। अब इस तरफ हम आ जाते हैं, इस तरफ हम देखते हैं तो K कितने हैं, यहाँ पे 1 है। Cl भी देख सकते हो 1 है। उसके बाद O जो है वो 2 है। तो भाई ये एक तरह से तो पूरी बैलेंस्ड ही थी, लेकिन इन भाई साहब ने आके थोड़ी गड़बड़ कर दी, मतलब आना ही था इनको तो। और ये रिएक्शन कौन सी है आपको देख के पता लग रहा होगा, एक से जब 2 बन रहे हैं तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो अब हम देखेंगे कि भाई इसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, लेकिन ये नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करें, इसको या तो फिर 3 बनाओ या फिर इसमें कुछ गड़बड़ करो, और इसमें गड़बड़ करोगे तो पूरा गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे तो ये पूरा मिक्स है, इसलिए गड़बड़ तो होनी ही है। ठीक है, इनमें गड़बड़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ ना, इस तरफ, क्योंकि इस तरफ आप ये मत समझना मैंने पहले से पूरा कर रखा है, नहीं, मैं भी आपके साथ साथ, मतलब पहले 10th में तो किया, लेकिन ये रिएक्शंस नहीं थी, इसलिए मैं भी अलग लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको लेंगे क्योंकि ये सारे मिक्स हैं और ये देखने में भी ईजी लग रहे हैं। तो इधर हम अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे ये अकेला हो जाता है, तो इधर आसानी से कर सकते हैं, और इधर भी ये अकेले हैं
तो समझ रहे हो ना आप, मेरे कहने का मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम थोड़ा चेंजेस। अब O है, O3 है, तो आप एक बार 2 लगा के देख लेते हैं, ट्राई करना है हमें, ठीक है। तो 3 और ये जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कभी प्लस नहीं कर देना है, ठीक है। जैसे कि 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। तो 3 × 1 = 3, 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 6। अब ये K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। अब हम यहाँ पे ये 2 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे, तो K फिर से 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। अब इसको 6 करना है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा विपरीत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 × 2 = 6 होता है और यहाँ पे भी 3 × 2 = 6 ही होता है, मतलब 2 × 3 = 6 भी होता है, 3 × 2 = 6 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6। तो ये केमिकल इक्वेशंस जो है, केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इसमें अब हमें कुछ छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 2 2, ये 2 2, ये 6 2 6 6, ठीक है। तो फर्स्ट केमिकल सेकंड, सॉरी यहाँ पे क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ, फिर फर्स्ट पे आएंगे, ओके। तो अब हमें पूरा मिटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मिटाना पड़ेगा, ओके। K भी हमें नहीं, Cl मिटाने की ज़रूरत नहीं है, O मिटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे लिए काम आसान बन गया है। तो दोस्तों हमारे लिए काम बहुत ही आसान बन चुका है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भाई थर्ड इक्वेशन में क्या सीन है। तो थर्ड में सबसे पहले तो हमारे पास है Pb, उसके बाद है O। तो O तो हमारे पास ऑलरेडी हमने रहने दिया है ताकि हमें लिखना नहीं पड़े, ठीक है, बिग ब्रेन। ये है H को लिखना पड़ेगा, अरे यार H, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, तो H तो एक ही H कहलाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हम इन दोनों को एक ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं वो लिख रहे हैं, नंबर्स कितने हैं वो नहीं लिख रहे। Cl कितना, Cl भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। तो 4 है इसमें एलिमेंट्स, तो ये हो गया ऐसे। अब हम देखेंगे कि Pb कितने हैं इस तरफ RHS में, राइट हैंड साइड में Pb कितने हैं, लीड, ठीक है, Pb मतलब लीड। तो लीड हमारे पास है 1, O कितना है, अब ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये 2 किसका गिने, मैं सोच रहा हूँ किसी का भी नहीं गिनते, क्या है 2 को यहाँ पे एलिमेंट्स में 2 लिख के अलग अलग 2 लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मेरे को भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है मैथ्स में, ठीक है, मेरे को अच्छी सब्जेक्ट नहीं लगती है, तो इस वजह से मैथ्स ले भी नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको ही बताया, किसी को बताने का नहीं है। तो ये है अब कि OH, अब ये 2 किसका गिने हम, तो मैथ में कुछ इस तरह से इक्वेशन आती है, सॉरी इक्वेशन लिखूंगा नहीं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, तो अनसब्सक्राइब कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आती है, जैसे कि मान लो आपने लिखा है, हाँ ये है 2 और यहाँ पे 3 + 4 है, तो अब ये 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, करते हो कि नहीं, सच सच बताना, ऐसा ही होता है, करेंगे कि आपकी मर्ज़ी थोड़ी चलाओगे आप। तो उसी तरह ये भी 2 इन दोनों का गिनाएगा, तो ये O का हो जाएगा, O का भी हो जाएगा इसलिए ये 2, और H का भी हो जाएगा इसलिए फिर से 2, ओके। अब यहाँ पे H भाई एक और मिल गया, तो इस H को हमें बनाना पड़ेगा, भाई डस्टर है फिर भी, ठीक है, इसको हमें बनाना पड़ेगा 3, बन गया 3। उसके बाद हमें Cl की, तो Cl भी 1 दे रखा है। अब हम आते हैं लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट में हमें H दे रखा है, H दे रखा है 2, इसे नहीं आना था, ओनली Cl होता तो भी चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं तो सिर्फ फन के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। 2, O कितना है, 1 है, इसे तो पूरी ही चेंज करनी पड़ेगी आई थिंक। Cl कितना है, 2 है, पूरी चेंज करनी पड़ेगी, हाँ। तो Cl अब हम सोच रहे हैं किस तरफ चेंज करें। पहले तो हमें एनालाइज करना है कि भाई किस तरफ चेंज करेंगे तो हमारे लिए आसान भी रहेगा और जल्दी से समझ में भी आ जाएगा और जल्दी से मामला सेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले हम इस पे आते हैं ताकि उस वाला Cl से, समझ रहे हो ना आप, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको मान लो 2 बना दिया, मान रहे, ठीक है, फिक्स है, ऐसा नहीं कर देना है, 2 मानना है पहले, और मानते हुए ही सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए ध्यान भी रखते जाना है। 2 दे रखा है, अब 2H भाई, तो इस 2H पहले Cl को कर देते 2Cl, राइट हैंड साइड में ये हो गया 2, H भी 2 हो गया, तो ये 2 और 2 4 हो गया, तो ये हो गया 4। समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस है इसलिए इन दोनों को प्लस हुआ, अदरवाइज मल्टीप्लाई वो तो आपको बताया ही, जैसे कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 2 होता तो भी ये यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 होता तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते, मतलब मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन बीच में प्लस आ गया तो इन दोनों को हमने प्लस किया, तो ये 2 और 2, H के 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, आसानी से समझाए, समझ में आ जाएगा, नहीं आया हो तो रिवाइंड कर लेना वीडियो। अब हम आते हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि इस तरफ जो H है वो 2 ही रहेगा और O भी हमें बदलना है 2 में, तो इधर हम 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको प्लस नहीं करना है, इधर मल्टीप्लाई हमेशा होगा, कभी भी आप करोगे मल्टीप्लाई ही करना है, तो ही इक्वेशन बैलेंस होगी और एग्जामिनर या कोई भी नोटबुक चेक कर रहा होगा उसे लगेगा कि भाई इसने सही किया है। ठीक है, हालांकि 2 में तो प्लस करो मल्टीप्लाई करो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे 3 होता तो आप मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, हुई बैलेंस, वेट अ मिनट, 2, ओके। तो यहाँ पे अब खाली जगह है, वहाँ पे हमें बस एन मस्ती से जेठा भाई एन मस्ती से 1 भर देना है। ठीक है, 1 यहाँ पे भी खाली था, आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 1 भर दिया 1, क्योंकि 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसका ही सेम आंसर आता है, जैसे कि 2 के साथ किया तो 2। ओके, तो हमने फाइनली 3B ख़त्म, मतलब 3B सॉल्व कर ली। ठीक है, अब वीडियो बंद नहीं हो रहा है, ऊपर यहाँ पे थोड़ी नज़र डालोगे तो एक और इक्वेशन बची है, उसे देख लेते हैं। अब ये वाली थोड़ी हार्ड होने वाली है, आपको गौर से सुनना होगा। ठीक है, एकदम कानों में ईयरफोन लगा लो, लगे हुए होंगे आई थिंक, क्योंकि पढ़ने बैठते हो तो ईयरफोन। ठीक है, ईयरफोन लगा लिए, फुल आवाज़ कर दो, ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन। अब हम आते हैं हमारे मेन बात पे, हम इसे मिटाना भूल गए तो इसे मिटाएं। तो सबसे पहले AL आता है, तो AL को हम लिखेंगे। ठीक है गाइस, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने AL लिख दिया है, जो बच्चा कंसंट्रेट कर रहा होगा उसे ही पता लगेगा। अब हमें BR भी लिखना है, लिखना पड़ेगा यार BR, क्योंकि इधर एलिमेंट्स दे रखे हैं तो यार लिखना पड़ेगा। O तो रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे O है, AL BR O हो गया, S लिखेंगे और O क्या लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गए एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ओके डन। अब यहाँ पे RHS LHS, ओके, इतना तक बेसिकली क्या है, इसे कब का बता ही रहा हूँ, वो RHS LHS। ठीक है, अब ये लास्ट इक्वेशन है, उसके बाद मैं आपको एक थोड़ी बहुत इक्वेशंस दे दूंगा, वो आपको आसानी से बैठ के सॉल्व करनी है, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा आपको ध्यान दे के उसे सॉल्व करनी है तो हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, तो अब ये लास्ट है और इसे आप ध्यान से सुनना, AL। ठीक है, तो हमें इसमें कौन सा पहले तो देखना है कि किस में कितने नंबर्स हैं, तो AL में कितने हैं 1, RHS में AL के 1 है, BR 3 है, K 2 है, S 1 है, O 4 है, बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो अब थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये क्या हो गया, ये 1 K1, BR सेम 1, व्हाट हैपेंड 1, ओके, AL 2, सारे चेंजेस है भाई इसमें, तो सेम यहाँ पे जो किया था उसी तरह से। अब ये 3, पहले तो S का गिन लेते हैं, तो S का 3 तो S हो जाएगा 3, क्योंकि
इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 3 1 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। मतलब आप समझ तो पा रहे हो ना मेरे, इधर तो आसानी से समझ में आ ही रहा है, एल का 1 है तो 1, बी आर का 3 है तो 3, सेम वैसा वैसा लिख दिया। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है तो वो भी देख लेते हैं। एल का 2 लिख दिया हमने, एस का कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो 1 है तो 3 1 जा 3 है। अब ओ का है तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि बाहर है ब्रैकेट के तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12। ओ कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12 और यहाँ पे 4 है, ठीक है, नंबर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। तो अब हम इस तरफ देखेंगे, एल को हमें बनाना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, मान लो लिख दिया हमने 2, ठीक है। मानना है, अभी फिर चेंजेस करना होगा तो इरेज करके कर देंगे, लेकिन अभी एल 2 कर दिया तो यहाँ पे 2 हो गया। बी आर 3 1 3 2 से 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब इधर के बी आर को भी 6 बनाना तो पड़ेगा भाई, बुरा मान जाएगा वो, बना देते हैं, चलो क्या करें, बनाना तो पड़ेगा, बना दिया ये 6। अब एल एच एस में बी आर के साथ साथ के भी है नहीं, हाँ तो के भी चेंज कर देंगे, के हो जाएगा 6। अब इधर के को 6 बनाना है, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 हो जाए, हाँ हम ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतने तक। तो इस 3 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 6, आ गया 6, 3 2 जा 6। एस के साथ करेंगे तो 3, एस कहाँ गया भाई, ओ इक्वेशन तो देखते ही देखते बैलेंस हो रही है भाई। मैं बोल रहा था ना, हमें मानना है। और आप समझ रहे होगे कि भाई मैंने ये पहले बैलेंस कर चुका हूँ, पहले 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले, नहीं, मैंने सिर्फ आपके साथ साथ प्रैक्टिस, मतलब आपको सिखाते हुए मैंने फर्स्ट टाइम ये इक्वेशन मतलब जब लिखी तब देखी, उसके बाद मैंने देखी ही नहीं है, उससे पहले कभी देखी ही नहीं थी। मतलब 10th में देखी थी, लेकिन तब अलग थी, ये वाली मैंने आज जब बोर्ड पे लिखा तभी देखी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मैं कर पा रहा हूँ, मतलब आप तो मेरे से भी इंटेलिजेंट हो तो आप आसानी से कर सकते हो। अब एस कितना हो जाएगा, 3 कर दिया, 4 3 जा सेम 12 हो गई, देखा, ठीक है, हो गई। तो वीडियो ख़त्म करें, नहीं ये ब्लैंक है तो क्या मस्ती से भर देना है 1, ठीक है। बस पता है मुझे आपको मज़ा आ रहा होगा, वीडियो ख़त्म होने वाली है। तो आई होप आप सभी को आज का ये जो वीडियो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन भाई आपको पता है ये खुला रहता है, आपके लिए तो है वो। मेनली यूट्यूब को मैंने बात की थी बहुत बरसों पहले, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप आसानी से पूछ सकते हो, कुछ घबराने की बात नहीं है एकदम। ये कुछ मैं आपको ये स्क्रीन पे दे रहा हूँ इक्वेशंस, वो देख लेना और इजी से सॉल्व कर देना और आसानी से सॉल्व हो जाएगी, कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, और तो क्या ही कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन भी खुला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।